नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया में घटित होने वाली उन तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में एक एक खबरों को अच्छे तरीके से जगह दी गई है। तो चलिए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और जानने, समझने और देखने का प्रयास करते हैं। पहली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। पहली खबर है, अमेरिकी सेना के लड़ाकू विमान के लापता पायलट को अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों ने सफलतापूर्वक बचा लिया है। साथियों, आप सभी को जानकर के हैरानी होगी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि हमने ईरान के पहाड़ों के भीतर से गंभीर रूप से घायल और बेहद बहादुर F-15 लड़ाकू विमान के चालक दल के सदस्य को बचा लिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में ईरान ने अमेरिका के एक लड़ाकू विमान को हवा में मार गिराया था, लेकिन उसके पायलट कहीं पर खो गए थे ईरान में ही, लेकिन अमेरिका ने उन्हें सफलतापूर्वक बचा लिया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है वह है, डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत होर्मुज स्ट्रेट खोलने की धमकी ईरान को दी है और आगे उन्होंने बोला है कि अगले 48 घंटे के अंदर ईरान होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलता है तो उस पर नरक टूटेगा, यानी अमेरिका ईरान पर भयंकर हमला करेगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए ईरान को कहा है कि मंगलवार को ईरान में पावर दिवस, प्लांट दिवस और साथ ही साथ ब्रिज दिवस, ये तीनों एक साथ मनाए जाएंगे। यानी ईरान यदि अमेरिका के साथ डील नहीं करता है तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर और साथ ही साथ ब्रिज पर और जितने भी वहां पर बुनियादी ढांचे हैं उनको भी नष्ट और तहस नहस करने का प्रयास करेगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है वह है, कल तक हो सकती है डील, नहीं तो ईरान को तबाह कर तेल पर कर लेंगे कब्जा। यह डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ईरान को धमकी दिया हुआ है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान में जारी भीषण जंग के बीच ट्रंप प्रशासन ने कथित तौर पर सैटेलाइट तस्वीरें जारी करने वाले प्रतिष्ठानों पर रोक लगाने की कोशिश की है। कहने का मतलब यह है कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सरकार जो है वह उपग्रह चित्र प्रदाताओं से कुछ विशेष क्षेत्रों का चित्र जारी न करने का आग्रह किया है। यानी मिडिल ईस्ट का जिस एरिया में अमेरिका को नुकसान हुआ है उस एरिया का चित्र सैटेलाइट से जो खींचा जाता है उसको न खींचने का आग्रह जो है वह अमेरिका किया है, ताकि वह अमेरिका की इज्जत बरकरार रह सके। अमेरिका को तो काफी ज्यादा अभी क्षति हुई है, न कि केवल और केवल ईरान को ही क्षति हुई है, अमेरिका को भी काफी ज्यादा मिडिल ईस्ट में क्षति हुई है। तो उसने कहा है कि इसको सैटेलाइट इमेज को आप जारी मत कीजिए। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरानी प्रदर्शनकारियों को बंदूक भेजवाए थे ताकि ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाया जा सके। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे तो कुछ भी दावा कर देते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं, उनके खोखले दावे होते हैं, ये चीज आप लोग को भली भांति पता होगा। लेकिन यह दावा काफी ज्यादा चर्चित है और एक तरीके से बोला जाए विवादों में रह रहा है, क्योंकि एक तरीके से बोला जाए ईरान के जितने भी प्रदर्शनकारी खामनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उनको ये बंदूक भेजे थे, हथियार भेजे हुए थे। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए एक शर्त रखते हुए कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट के ट्रांजिट टोल का एक हिस्सा ईरान युद्ध में नुकसान को भरपाई करने के लिए अगर किया जाएगा तो हम होर्मुज स्ट्रेट खोल देंगे। यानी जितने भी वहां पर टोल से पैसा कलेक्ट किए जाते हैं, होर्मुज स्ट्रेट से जितने भी जहाज या टैंकर गुजरती है उससे जितने भी टोल वसूल किया जाता है, उसका जो हिस्सा है वह जितना भी नुकसान हुआ है ईरान को, उसमें अगर भरपाई किया जाता है तभी होर्मुज स्ट्रेट खोलेगा, ऐसा ईरान का कहना है। अमेरिका को यह सख्त चेतावनी दिया है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को लगाया फोन पर हुई बातचीत। ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की कूटनीति की भी ईरान जो है वह तारीफ कर रहा है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और अन्य मध्यस्थों के अटूट प्रयास से ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिनों का संघर्ष विराम के संभावित परिणाम की उम्मीद। यानी ये सभी लोग उम्मीद जता रहे हैं कि लगभग 45 दिनों का जो है वह संघर्ष विराम, युद्ध विराम या सीज फायर का ऐलान हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और अन्य मध्यस्थ जितने भी खाड़ी देश के मुसलमान देश हैं वह शांति मध्यस्थता कराना चाहते हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच। तो देखा जाए अगर यह सफल होता है तो यह काफी अच्छी बात है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान में अमेरिका ने उड़ा दिए अपना ही विमान,
पायलट को बचाने में हुआ बड़ा नुकसान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईरान ने हाल ही में अमेरिका के एक फाइटर जेट को उड़ा दिया था और उस फाइटर जेट को उड़ाने के बाद ध्यान रखिएगा, जो पायलट था वो खो गया था ईरान के अंदर। उसी को बचाने के लिए उस विमान को भी अमेरिका ने उड़ा दिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला और अंतिम बड़ी खबर जो है वह है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ साफ दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बुशहर परमाणु संयंत्र पर ऐसे ही इजरायल और अमेरिका बार बार हमला करते रहे तो यह दिन दूर नहीं है कि खाड़ी देशों में तबाही मच सकती है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ईरान की राजधानी जो तेहरान है वह बुशहर शहर से काफ़ी दूर है। बुशहर शहर जो है वह एक बंदरगाह शहर है जो तटीय इलाकों में पड़ता है ईरान के, और वहाँ से काफ़ी नज़दीक खाड़ी के देश है जैसे कि यूएई है, उसके अलावा कतर है, बहरीन है, कुवैत है। तो उन पर ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, न कि ईरान पर ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।